चलिए देखिए, यूनिट 7 बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चैप्टर है 9। इसमें इस बल्क प्रॉपर्टीज में 3 चैप्टर है, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 10A और चैप्टर 10B, वो इसी में पढ़ेंगे। तो बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें पहला जो चैप्टर हमें पढ़ना है दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, चलिए देखिए, पहले पूरा समझाता हूँ। इसके जो नोट है वो कल मैं दूंगा, आज आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो लिखना चाहते हो तो मैं शाम को सेंड कर दूंगा, जो लिखना चाहता है लिखेगा, जो नहीं लिखना चाहता है तो कल मैं आपको नेक्स्ट टाइम आपको मैं नोट दूंगा। ठीक है, हो सकता है कल ही मैं यहाँ पर रख दूंगा, आप ले जाओ। बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चैप्टर 9, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। देख लीजिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है। इलास्टिक बिहेवियर, इधर सुनिए। अगर आप लोग किसी भी सॉलिड बॉडी को प्रेस करते हो, अगर वो फिर से वापस आने की कोशिश करती है, फिर से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर लाने की कोशिश करती है, वो क्या मतलब है मैं आप लोगों को समझाता हूं। अगर हम एक क्यूब लेंगे, इधर देख लीजिए, ऐसे एक क्यूब बनाएंगे, ये सॉलिड क्यूब है, मेटालिक क्यूब है, ऐसे जहां जहां पर भी ये कॉर्नर है, इनको एटम्स मान लीजिए या मॉलिक्यूल्स, ऐसे मान लीजिए। ये जो डॉट्स है इसको क्या माना आपने, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ये जो लाइन है, इस लाइन के बजाय आप लोगों को स्प्रिंग रखनी, इसको बोलते हैं स्प्रिंग बॉल मॉडल। स्प्रिंग बॉल मॉडल। तो जहां जहां पर भी ये है, हमें क्या रखनी है, स्प्रिंग, इस तरीके से। अब ये कंसीडर आप लोग करोगे, हर जगह क्या है, स्प्रिंग। ठीक है, बनाने की अब जरूरत नहीं है, आपको पता है। अब देख लीजिए, ये है सॉलिड, ये लिक्विड या गैस नहीं है, ये सॉलिड बॉडी। अगर मैं कहीं पर भी फोर्स लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, फोर्स। जैसे मैंने इसको फोर्स लगाया, ये टेढ़ा हो गया ये बॉक्स, देख लीजिए। लेकिन जो ही मैं वो फोर्स उठा दूंगा, ये इसमें जैसे इलास्टिक है, इलास्टिक को आप लोग खींच लेते हो, वो अपनी पोजीशन पर फिर से आता है। इसी तरीके से अगर मैं इस स्प्रिंग, इस बॉक्स को ऐसे करूंगा, प्रेस करूंगा, इसकी शेप चेंज हो गई, लेकिन खुद ब खुद वापस आ जाती है वो शेप फिर से अपनी पोजीशन पर। मैंने डिस्टर्ब किया था इसको, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था इस पर, इसकी शेप चेंज हो गई, लेकिन अंदर से जैसे कोई फोर्स एक आता है जो इसको अपनी पोजीशन पर फिर से लाता है।
मैं वही आप लोगों को बताता हूं। इसका मतलब है इस क्यूब में इन दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स। दैट फोर्स वी कॉल्ड एज इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स इन केस ऑफ ए सॉलिड। एक सॉलिड, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं, हम लिक्विड्स और गैसेस की अभी नहीं कर रहे हैं बात, इसलिए आप लोग सॉलिड्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इधर देख लीजिए, these forces are responsible to hold the body back to its original configuration। यही फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उस फोर्स को क्या नाम देते हैं वो सारा मैं बता दूंगा। मेरे कहने का मतलब है, अगर हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, मैंने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जिसकी वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन मींस, बार बार ये आप लोगों को यूज करना है, कॉन्फ़िगरेशन मींस चेंज, आइदर चेंज इन शेप, आइदर चेंज इन लेंथ और आइदर चेंज इन वॉल्यूम। किसी में भी अगर चेंज आ गई, whether it is change in length, change in shape or change in volume, then you can say that there is change in configuration. There is change in configuration means change in length, it may be change in shape, it may be change in volume। ये याद रखना। और जो मैं ये एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगाता हूं जिसकी वजह से चेंज आ गई कॉन्फ़िगरेशन में, it is called the deforming force। It is called the deforming force। What is deforming force beta? It is the external force। It is the external force which is applied on a body due to which there is change in configuration। Due to change in configuration means change in length, change in shape or change in volume। इस एक्सटर्नल फोर्स को नाम देते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। फिर से बता, लेकिन एक चीज है, जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, जब मैंने बेटा एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया इस पर चेंज आ गई। क्या आ गई? चेंज किस में आ गई? हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन का मतलब लेंथ में चेंज आ सकती है, शेप में चेंज आ सकती है या, लेकिन एक इंटरनल फोर्स खुद ब खुद डेवलप हो जाता है इसके अंदर। स्प्रिंग बॉल मॉडल में एक इंटरनल फोर्स खुद ब खुद डेवलप हो जाता है जो इस ट्यूब को अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर फिर से लाने की कोशिश करता है। समझ आया? मतलब मैंने प्रेस किया था, जैसे आप लोग स्प्रिंग को खींच देते हो फिर छोड़ देते हो, वो वापस आ जाती है किस पोजीशन पर? पहले तो आप लोगों ने उसकी लेंथ चेंज कर दी थी, लेकिन जो ही एक्सटर्नल फोर्स उठाया, जिस फोर्स से आप लोगों ने उसकी लेंथ चेंज कर दी, उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। वंस यू रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्स, द स्प्रिंग कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। वो वापस आ जाती है अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में। मगर जो वो फोर्स है विच ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? देखो बेटा, जब मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया, क्यूब टेढ़ा हो गया। फोर्स लगाने से क्या हो गया? टेढ़ा। लेकिन हर किसी एटम के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। क्या होते हैं?
ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ये डिस्टर्ब हो गए। कौन? क्यू। इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, एक खुद ब खुद इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाता है इस बॉडी में, जो इन एटम्स मॉलिक्यूल्स को वापस लाता है किस पोजीशन पर? इसका मतलब है जो सॉलिड बॉडीज है इनका इलास्टिक बिहेवियर क्या है? इलास्टिक बिहेवियर। कोशिश करते हैं ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर आना, उसी को बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर, जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उस जो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पर फिर से आए, जो मैं अभी आप लोगों को इसके बाद पढ़ाऊंगा, उसको बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर। क्या बोलते हैं? जो सॉलिड्स होते हैं इनका इलास्टिक बिहेवियर क्या है? दे ट्राई टू कम बैक टू दिस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, दे ट्राई टू कम बैक टू दिस, उसी को बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर। जो मटेरियल्स जो बॉडीज कोशिश करती है कम बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, they possess elastic behavior, they possess elastic behavior। और जो forces of attraction between the two atoms or molecules in a solid body is called interatomic or intermolecular। समझ आया कि नहीं? तो सॉलिड, अच्छा, जो एक्सटर्नल फोर्स में लगा दूंगा, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या हो जाएगी चेंज, तो उसको क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग। शाबाश बेटा, ये है इंट्रोडक्शन इलास्टिक बिहेवियर क्या है। लेकिन जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को पहला क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग। सबसे पहला है डिफॉर्मिंग फोर्स, एक ये पार्ट है। सेकंड पार्ट इज इलास्टिसिटी। थर्ड पार्ट इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, एंड फोर्थ पार्ट इज प्लास्टिसिटी, और फिफ्थ पार्ट इज perfectly plastic body। ये क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, ये सारे अभी आप लोगों को याद होंगे। देख लीजिए पूरा क्वेश्चन सारा आप लोगों को अभी यहां पर ही याद करना है। एक मिनट रुक जा, मुझे ये बॉक्स लाना है एक, जिस पर मैं